तो दोस्तों आपका आज की यानी 22 जून 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये आज हमारा 100th वीडियो अपलोड हो रहा है। ये सफ़र शुरू हुआ था 3 फरवरी से और आप लोगों के सपोर्ट से यहाँ तक पहुँच गए हैं। अराउंड 4800 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं इतने शॉर्ट टेन्योर में। और आपके लाइक्स और कमेंट्स के चलते ये चैनल चलता जा रहा है, क्योंकि जो आप लाइक्स और कमेंट्स देते हैं उनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। चलिए दोस्तों, अब आज के डेटा पे आने से जस्ट पहले रिव्यू करेंगे हमने फ्राइडे के डेटा का क्या व्यू लिया था। तो फ्राइडे को हमारा व्यू यही था कि मार्केट पॉजिटिव साइड पे रहेगा आज मॉर्निंग में, लेकिन मुझे कुछ ऐसा फील आया कि आज पंप एंड डंप हो सकता है। तो मैंने 920 और 922 के आसपास दो मैसेजेस डाले थे, 2 या 3 मैसेजेस डाले थे जिसमें इस बात का जिक्र किया था कि आज पंप एंड डंप आ सकता है। पहला पंप एंड डंप हमारे को पंप भी देखने को मिल गया था और डंप भी आई थिंक पहला 11 बजे के पहले ही हो गया था। दूसरा फिर सेकंड हाफ में हमारे को थोड़ा सा मिला। अब डेटा में देखते हैं कि एग्जैक्टली आज उन्होंने पंप एंड डंप किया कि नहीं। जी हाँ, देख लीजिए अब आज रिटेलर पूरी तरीके से कैश में आ चुके हैं, बाइंग में आ चुके हैं और बुलिश हो गए हैं। कॉल्स बहुत खरीदी हैं, इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं और इंडेक्स पुट को अगर मैं छोड़ दूं तो, और वो भी उन्होंने राइट की हुई थी, खाली वही कवर करी है, तो दैट शुड बी शॉर्ट कवरिंग। अभी हम डिटेल में देखेंगे। स्टॉक फ्यूचर भी खरीद लिए हैं, कॉल भी खरीदी हैं और पुट्स बेच दिए हैं स्टॉक्स की। DIS का डेटा देखें तो इन्होंने भी अपने फ्यूचर्स लगातार बेचते जा रहे हैं। ये बाकी डेटा इतना रेलिवेंट नहीं है। FIs का डेटा सिवाय इंडेक्स फ्यूचर्स के बाकी का सारा डेटा मोस्टली नेगेटिव है। देखिए आज जो डंप किया है इन्होंने, आज बेसिकली वो स्टॉक फ्यूचर्स किए हैं और इससे कंफर्मेशन होती है कि ये फार्मा सेक्टर के ही मोस्ट लाइकली होंगे, क्योंकि आज इनमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और कुछ हो सकता है NBFC सेक्टर के भी हों, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और अगर हम बात करें प्रोज की, तो प्रोज ने आज टोटल ऑलमोस्ट नेगेटिव ही पोजीशन इन्होंने भी बनाई है, इंक्लूडिंग इंडेक्स फ्यूचर्स। सो बस सिर्फ एक पॉजिटिव फिगर है, वो है इंडेक्स में पुट राइटिंग की। ये भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे किस लेवल की है। तो चलिए चलते हैं इस डेटा का ब्रेकअप बनाकर देखते हैं कि क्या सिचुएशन निकल के आ रही है। इंडेक्स फ्यूचर्स में अभी भी शॉर्ट में है रिटेलर, यानी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश इसके हिसाब से बनती है। लेकिन DIIs के लॉन्ग्स जो 15-20 हज़ार के करीब थे कुछ दिन पहले तक, वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। और FIs अपने इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग बढ़ाते जा रहे हैं और वहीं पे शॉर्ट जो है वो बिल्ड कर रहे हैं प्रोज। सो अब इंस्टीट्यूशंस में खाली FIs लॉन्ग साइड पे हैं, DIs न्यूट्रल हो चुके हैं और क्लाइंट्स और प्रो जो हैं वो शॉर्ट साइड में इंडेक्स में। इंडेक्स कॉल लॉन्ग की बात करें तो रिटेलर ने आज अच्छी क्वांटिटी में ख़रीदारी करी है, इसके चलते नेट बाइंग करी है उन्होंने 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो जो उनकी इंडेक्स कॉल शॉर्ट में थी वो लॉन्ग में आ गई है। FIs ने कॉल्स बेची हैं आज, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट्स ऐड किए हैं कुछ, और प्रोज ने अच्छी पुट राइटिंग करी है आज, बेसिकली नए शॉर्ट्स क्रिएट किए उन्होंने। सो अगर हम इंडेक्स पुट्स की बात करें तो आज शॉर्ट कुछ लॉन्ग भी ऐड किए, कुछ शॉर्ट ऐड किए, तो नेट बाइंग ही करी है उन्होंने रिटेलर्स ने। तो उनकी जो नेट शॉर्ट पोजीशन थी वो थोड़ी कम हो गई है। DIS का नंबर और FI का नंबर पुट्स का सेम है। प्रो ने और पुट राइटिंग करी है, तो देखिए दोनों तरफ ये राइटिंग करके चल रहे हैं। अब क्योंकि एक्सपायरी की तरफ इनकी नज़र रहेगी कि अगले 3 दिन प्रीमियम खा सकें, तो इसलिए इन्होंने पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग काफ़ी अच्छे से एडवांस में कर दी है। और अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे थोड़े से स्टॉक फ्यूचर्स बाय करते हुए रिटेलर दिखे हैं और FIs ने अच्छी सेलिंग करी है, वहीं पे प्रोज ने भी सेलिंग करी है। और कॉल्स का डेटा में कोई इतना मेजर चेंज नहीं दिख रहा है, सिवाय
कि कुछ कॉल और बाय करी हैं आज रिटेलर ने, और जो सप्लाई करी है प्रोज ने। वहीं पुट्स के अंदर सेलिंग करी है रिटेलर ने, जिसकी बाइंग करी है एफआईज ने और प्रोज ने। सो आज अगर हम इंडेक्स फ्यूचर में जाएं वापस, तो बाइंग सिर्फ एफआई के एंड पे है। तो चलते हैं अब आज एनएसई की साइड पे, और फिर हम व्यू बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या व्यू बन रहा है हमारा कल के लिए। तो एफआईज ने आज बाइंग करी है और डीआईज ने सेलिंग करी है, वहीं रिटेलर ने भी बाइंग करी है। फ्यूचर अब भी थोड़े से डिस्काउंट में ही चल रहा है, और ओपन इंटरेस्ट घटा है, तो बेसिकली शॉर्ट कवरिंग हुई है आज। सो अगर हम ये देखें तो हमारी पुट राइटिंग पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट 10,300 पे और 10,200 पे बना हुआ है। तो ये लेवल बड़े अच्छे सपोर्ट का काम करने चाहिए। और ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस आज भी मिसिंग है। अगर हम देखें तो 10,500 और 10,400 थोड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, बट यहाँ पे इतनी मीनिंगफुल मुझे रेजिस्टेंस नहीं दिख रही है। पहला रेजिस्टेंस अगर मार्केट खुलता है तो इमीडिएटली 10,450 पे आता है, और फिर उसके बाद 10,500 पे है। बहुत नैरो रेंज की है इस बार, लेकिन डेटा के हिसाब से अभी यही दिख रहा है। यहाँ पे प्रीमियम में आती हुई दिख रही है बैंक निफ्टी। यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग हुई है, उसके चलते ही ओपन इंटरेस्ट घटा है। और हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा 21,700 के स्ट्राइक के नीचे 21,500 पे पहला सपोर्ट बन रहा है, और सिमिलर सपोर्ट 21,000 पे है। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट के टर्म्स में थोड़ा ज़्यादा है। और देखिए रेजिस्टेंस जो है वो 23,000 पे है। जिस तरीके से आज ओपन इंटरेस्ट यहाँ बिल्ड हुआ है, उससे पहले अगर देखें तो 22,500 पे है। उससे पहले कॉन्फिडेंस कॉल राइटर्स में नहीं दिख रहा है, ना प्रो से हो पा रहा है यहाँ कुछ, और ना कोई और राइटिंग करने को तैयार है, क्योंकि कॉल्स आज बाय करके गए हैं रिटेलर, तो उनकी तरफ से राइटिंग नहीं आई है उतनी, और इंस्टीट्यूशंस भी कॉल राइटिंग में हाथ नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने अपनी कॉल्स बना के रखी हुई हैं, जो बल्कि लॉन्ग है उनके पास। सो सारा डेटा देखते हुए दोस्तों व्यू तो यही निकल के आ रहा है कि डेटा थोड़ा सा मिक्स्ड है, मिक्स टू बियरिश है थोड़ा सा कल के लिए। बट फॉर द इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने कोई पॉजिटिव साइड पे पोजीशन नहीं बनाई है, लेकिन इस इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशन को देखते हुए मुझे ये लगता है कि मार्केट एक बार तो ऊपर की तरफ को ट्रेंड करना चाहिए, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू वर्ल्ड मार्केट सपोर्ट एंड न्यूज़। अगर ये न्यूट्रल रहते हैं तो भी एक बार तो हम पॉजिटिव साइड पे आने चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो भी पोजीशंस अपनी बनाई हैं, जैसे स्टॉक फ्यूचर्स अगर इन्होंने कट किए हैं, तो वो उनके क्लोज लॉन्ग हुए हैं बेसिकली, ना कि कोई शॉर्ट बिल्डअप। सो हम कोई भी पोजीशन अगर उठा के देखें तो दूसरी मेजर पोजीशन है इंडेक्स कॉल जो उन्होंने बेची है। तो इंडेक्स कॉल में थोड़ा सा इन्होंने शॉर्ट ज़रूर ऐड करे हैं, बट वो एट द सेम टाइम इंडेक्स फ्यूचर जो इन्होंने लॉन्ग की है उससे वो न्यूट्रलाइज कहीं ना कहीं हो जाता है, और ओवरऑल डेटा में इनका देखूँ तो वो पॉजिटिव साइड की तरफ ही है। सो अगेन शायद इनकी पंप एंड डंप स्ट्रेटेजी कंटिन्यू रहे कि ये मार्केट को ऊपर लेके जाएं और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आज किया। ज़रूरी नहीं कि नीचे जिस तरीके से माल
इन्होंने मार्केट गिरा गिरा के बेच रहे थे, वो भी पॉसिबल है, उससे ज़्यादा भी शायद डीप करेक्शन आ जाए, क्योंकि लोगों को एक साइकोलॉजिकली लगने लग जाएगा धीरे धीरे कि मार्केट अगर नीचे आता है तो वहाँ से सपोर्ट लेके वापस बार बार आ रहा है। सो जब एक हमारा ब्रेन यूज टू हो जाता है एक चीज़ को, तो वहीं हमसे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, और वो फिर ऐसा फॉल ये दे जाएंगे कि वो फिर हम लोग ऊपर माल पकड़ के खड़े रह जाएंगे। इसी के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपना कोई भी ट्रेड लें तो स्टॉप लॉस सिस्टम में ज़रूर लगाएं और ट्रेल करते रहें। और यही मेरा व्यू है कल के लिए कि शायद ये डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, कल वापस मार्केट ऊपर ले जाए, बिना डिस्ट्रीब्यूशन तो पॉसिबल नहीं है। तो वो देखते हैं, अगर वर्ल्ड मार्केट से सपोर्ट इनको नहीं मिला तो फिर नीचे की साइड सेलिंग करके भी ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन आइडियल सिनेरियो इनके लिए यही रहेगा कि बढ़ती मार्केट में मार्केट को ऊपर लेके जाएं, रिटेलर को एक फियर ऑफ मिसिंग आउट, जैसे फोमो बोलते हैं, वो क्रिएट कराएं कि रिटेलर को लगे कि इतनी बड़ी रैली मैं मिस कर गया हूँ, तो मेरा बहुत नुकसान हो गया है, प्रॉफिट हो सकता था। तो उस फियर में वो बाय जो करेगा वो वहाँ पे फंसेगा। तो हमने उसमें नहीं फंसना है, हमने स्टॉप लॉस लगा के काम करना है और पोजीशन कोशिश करना है कैरी ना करें। जब ज़्यादा न्यूज़ फ्लो हो तो उस पीरियड में हमें पोजिशनल ट्रेड अवॉइड ही करें तो बहुत बढ़िया रहता है। इंट्राडे में जब हमारे व्यूज़ चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम उसमें स्टॉप लॉस के साथ काम करके पैसा क्यों ना बनाएं। और वॉच करें आप वर्ल्ड मार्केट की तरफ, अपोजिट साइड पे ना हो, और मार्केट इम्पैक्टिंग न्यूज़ को भी वॉच करें। ये नॉलेज शेयरिंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, और ये बाय सेल कॉज नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करें बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। और जो अगला वेबिनार है वो 27th सैटरडे प्लस 28th संडे, सो संडे फुल डे और 27th इवनिंग में बिगिनर्स के लिए एक सेशन है, और अगले दिन पूरा स्ट्रेटेजी बेस्ड सेशन है। सो जो लोग इंटरेस्टेड हों, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, आप प्लीज़ मेरे को ईमेल करके डिटेल अपनी शेयर कर सकते हैं। और एक बार फिर मैं आप लोग का थैंक यू बोलना चाहूँगा फॉर हेल्पिंग मी अप टिल हियर। आज तक जो भी आप लोगों ने सपोर्ट किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका कल का दिन बहुत प्रॉफिटेबल हो, और आप बहुत सुखमय रहें और सेफ रहें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू।